विजयदशमी के पावन पर्व पर रायसेन जिला के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार तथा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत सिंह मीणा, कलेक्टर अरविंद दुबे तथा पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे द्वारा रायसेन स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित शस्त्र पूजन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा कि दशहरा पर्व पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि सभी को समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि विजयदशमी पर शस्त्र पूजन का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, जो हिंदू सनातन परंपरा से जुड़ा है। ये व्यक्तित्व को उसके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है और अधर्म के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देता है। शस्त्र पूजन हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा भी है, जो आत्मरक्षा और वीरता के महत्व को दर्शाती है। कार्यक्रम में सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, सुरेंद्र पटवा, कलेक्टर अरविंद दुबे, पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे द्वारा भी शस्त्र पूजन कर सभी के सुख समृद्धि की कामना की गई। क्या उद्देश्य है और समाज को क्या संदेश देने का आज विचार हुआ? सरकार हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, सदैव से ही हमारे सनातन संस्कृति में हमारे सभी देवी देवता, हमारे आदि पुरुष सब शस्त्र सज्जित हैं। शस्त्र मनुष्य की शोभा भी है, शस्त्र राष्ट्र रक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। शस्त्र किसी को डराने के लिए होते हैं, शस्त्र हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए धारण हम करते हैं। हमारे समाज की परंपरा रही है। आज विजयादशमी का त्यौहार है। आज के दिन भगवान श्री राम ने लंका विजय की थी और उस समय का आतताई राक्षस या आतंकी इसको कहें, उसका अंत हुआ था। उससे स्मरण करते हुए हम शस्त्र की पूजन देश भर में करते हैं और ये विजयादशमी का त्यौहार मनाते हैं। माँ काली की आराधना करते हैं। काली हमारी शक्ति की देवी है। अभी 9 दिन हमने आराधना की है माँ काली, माँ दुर्गा की। हमें वो ताकत देती है, ऊर्जा देती है, बुद्धि देती है, बल देती है, ताकि हम समाज की सेवा कर सकें। हर वर्ष पुलिस लाइन में तो शस्त्र पूजा होती आई है, लेकिन इस बार सरकार ने मंत्रियों को शामिल किया है और विधायकों को। मंत्री भी तो समाज के अंग ना, मंत्री कहाँ बाहर से आए हैं? अब लोग इसी समाज से जाते हैं, यहीं से चुन कर के आते हैं, यही लोग वोट देते हैं, यहीं से नेता बनते हैं। इसलिए ये परंपरा बीच में छूट गई थी। पुराने समय राजा महाराजा सब पूजन करते थे शस्त्रागार की। स्वयं राजा अपने हाथी सवार आते थे। अभी हमारे आप जाइए उधर मैसूर में या बस्तर में, सब जगह कोटा में, इधर राजस्थान में परंपरा है। अब आज के समय में राजा महाराजा नहीं रहे, तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो उसकी भूमिका अदा करते हैं। इसलिए सामान्य प्रक्रिया है, वो नवाचार कुछ है नहीं सर। शस्त्र पूजन से क्या संदेश देना चाहते हैं? शस्त्र पूजन का संदेश यही कि समाज आत्मबल अपना बढ़ाए, निर्बल की रक्षा के लिए कोई शोषित पीड़ित ना हो, सुरक्षा में आवश्यक रूप से वो सावधान हो, सतर्क रहें। और अपने हथियार का मतलब ये है कि अपनी आत्मबल मजबूत रहे। हथियार प्रतीक है। हथियार तो केवल आत्मरक्षा का समय प्रयोग होता है। जब आपकी जान पे बनाती है तो हथियार कोई भी व्यक्ति और सामान्य जीव भी अगर आप उस पर हमला करो तो आपको आक्रमण करेगा प्रतिकार में। तो शस्त्र प्रतीक मात्र है, ताकि मनोबल हमारा बढ़े और शक्ति हमें इससे महसूस होती है। थैंक यू भाई साहब। सर्वश्रेष्ठ प्रवचक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्रीमुख से मैंने सुना है, हिंसा को खत्म करने के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा है। अर्थात जिस तरह से सीमा पर खड़ा सैनिक, जिस तरह समाज के दुश्मनों को पुलिस समाप्त करने का काम करती है, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे शस्त्र बहुत उपयोगी हैं। और जो समाज के दुश्मन हैं उनके खिलाफ शस्त्रों का उपयोग ही हमारे अधिकतम देवी देवता देते हैं और हमारी परंपरा है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, उनने आतताइयों को ख़त्म किया और आतताइयों का वध किया। तो मैं समझता हूँ ये जो वीरता का, पराक्रम का, शौर्य का हमारे समाज का एक प्रतीक है, परंपरा है शस्त्र पूजन।